नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसके अंदर हम मेंडेलियन विकार पढ़ रहे थे यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो आपके NCERT में दो डिसऑर्डर दिए हुए हैं, एक तो है फिनाइल कीटोन्यूरिया और एक है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो पिछली 3 वीडियो मैंने डाली है उस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU इसे बोला जाता है। इस रोग में क्या होता है तो छोटा सा है, बिल्कुल समझ लेते हैं जल्दी से। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है वो उपापचय से संबंधित जन्मजात त्रुटि है, यानी जन्म के समय ये रोग होता है और मेटाबॉलिज्म से संबंधित ये होता है। ये क्या करता है, ये रोग 12वें ऑटोसोम यानी 12वें गुणसूत्र पर स्थित जीन जो एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करती है के परिवर्तन से होता है। अब ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये किसी को किसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये एंजाइम होता है, ये फिनाइल एलानिन होता है, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है। प्रभावित व्यक्ति जो इस रोग से प्रभावित व्यक्ति है उसमें इस एंजाइम की कमी होती है, जो एमिनो अम्ल फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है। फिनाइल एलानिन जो होता है एक एमिनो अम्ल होता है, उसको टायरोसिन में बदलने के लिए एंजाइम अभी बताया फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप फिनाइल एलानिन एकत्रित होता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन जो है वो एकत्रित होता रहता है और फिनाइल एलानिन जो है फिनाइल पायरुविक अम्ल व अन्य व्युत्पन्न इसके बन जाते हैं। एक पायरुविक अम्ल बन जाता है और एक अन्य व्युत्पन्न इसके बन जाते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मस्तिष्क में इन पदार्थों का एकत्रित होना मानसिक दुर्बलता व मंदबुद्धिता उत्पन्न करता है। ये पदार्थ जो है हमारी ब्रेन के अंदर जाने लगते हैं और जिससे हमारे शरीर में मानसिक दुर्बलता आती है। अब बात करेंगे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता की अगर मैं बात करूं तो यह एक लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। यह लाल अथवा हरे रंग के संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण होता है। हमारी आंख के अंदर 3 प्रकार की सेंसिटिव कोन सेल होती है जिसका कलर होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो 3 प्रकार की ये कौन सेल होती है, तो इनमें जब त्रुटिपूर्ण आ जाती है कौन सी कौन सेल के अंदर, लाल व हरे रंग के अंदर, तो त्रुटि आ जाती है जिससे ये रोग होता है। वर्णांधता जो होता है वो X क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों के उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। मेन इसका रीज़न होता है X क्रोमोसोम पर जो स्थित कुछ जीन होते हैं उनमें क्या आ जाता है, उत्परिवर्तन आ जाता है, यानी म्यूटेशन हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, इस कारण होता है। वर्णांधता मुख्य रूप से पुरुषों को अधिक प्रभावित करती है। यह लगभग 8 पुरुषों व 0.4 स्त्रियों में पाई जाती है। उसका रीज़न है कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY और मादाओं में होते हैं XX। ठीक है, तो XY स्थिति में ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि ये क्या है, विषम युग्म की स्थिति है, यानी दोनों एलील्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दोनों एलील्स समान होते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े जो होते हैं वो समान होते हैं। तो समान होते हैं इसलिए ये मादा में इफेक्टिव नहीं होता। मादा वाहक हो सकती है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती इस रोग से। तो इसलिए कहा गया कि 8% पुरुषों में और 0.4% स्त्रियों में पाया जाता है। वर्णांध नर पुरुष अपने शिशु में रोग का संचरण नहीं कर सकता। अगर किसी मान लो नर पुरुष में ये रोग है तो उसका जो शिशु होगा, बच्चा होगा, उसमें उस रोग का संचरण ये नहीं कर पाएगा। पुत्रों में ये रोग या पुत्रियों में तो होता ही नहीं है। पुत्रों में ये रोग जो होता है वाहक या कैरियर अथवा रोगी स्त्री द्वारा ही आता है। जो होती है मादाएं होती है वो इसकी वाहक होती हैं। बहुत रेयर चांसेस होती है कि स्त्रियों में ये रोग हो। तो इसकी जो वंशागति होती है वो किस प्रकार से होती है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो वंशागति जो होती है वो इसकी इस प्रकार से होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है XX यानी फीमेल मादा और एक साइड लिखा है XY यानी नर।
अगर मैं बात करूँ सी का मतलब होता है कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड है ये, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। इसका एक गुणसूत्र क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है, एक लिंगीय गुणसूत्र। तो ये एक्स और ये एक्स क्या होंगे, एक्स एक्स, यानी सामान्य पुत्री होंगी 25% होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स और ये वाई, एक्स वाई सामान्य पुत्र होगा। उसके बाद ये एक्स सी और ये एक्स सी वाहक पुत्री होगी। जो पुत्रियाँ होंगी वो वाहक होगी, और जो पुत्र होंगे एक्स सी और एक्स वाई, ये क्या है, वर्णांध पुत्र होगा। तो ये जो होगा ये वर्णांधता का रोगी होगा, ठीक है। 25%, 25% किस लिए लिखा है, अब देखिए एक्स एक्स ये अलग है, 25% है ये, यानी एक ही इकलौता ही है, ठीक है। उसके बाद है एक्स वाई, ये भी इकलौता ही ऐसा है। उसके बाद एक्स एक्स सी, ये भी इकलौता ऐसा है, ये भी इकलौती स्थिति है एक्स सी और वाई, ठीक है। ये सारी अलग अलग स्थिति हैं। तो हम कुल मानते हैं 100%। तो 4 हैं तो 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 25% आएंगे। तो सभी क्या हैं, 25%, इस प्रकार से लिखे हैं। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात कुल पुत्र होंगे, कुल पुत्र कितने हैं, 50%। देखिए कहाँ है, 25 और 25, 50 पुत्र 50% है, उनमें से 50% है, उनमें से 25% क्या है, वर्णांध है, और 25% स्वस्थ है। जबकि पुत्रियाँ 50% वाहक व 50% वर्णांध। अब पुत्रियाँ को कुल मानते हैं हम 100%, तो उसकी 50% वाहक है और 50% क्या है, वर्णांध है। इसी प्रकार से आप इसको भी ले सकते हो 100% पुत्र मानकर। तो 50% पुत्र सामान्य है और 50% वर्णांध होंगे। तो समझ में आ गया होगा इसकी वंशागति किस प्रकार से होती है। अब थोड़ा सा आगे दो और लाइन हमें पढ़नी है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य की आंख की रेटिना में 3 प्रकार की कोण या शंकु कोशिका होती है। पहली होती है नीला संवेदी, दूसरी होती है लाल संवेदी, तीसरी होती है हरा संवेदी, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन एक बार कन्फर्मेशन के लिए फिर से बता रहा हूँ। नीला संवेदी कोण का एलील अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल होता है, यानी इसको कोई अलिंगीय गुणसूत्र पाया जाता है, लिंगीय गुणसूत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ऑटोसोमल होता है। जबकि लाल व हरा संवेदी प्रोटीन के एलील, इनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के एलील जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनको पढ़ा है। उसके बाद है लाल व हरे रंग के वर्णांध रोगी को गहरा हरा रंग पीला कथई जैसा दिखाई देता है। लाल व हरे रंग के वर्णांध रोगी को गहरा हरा रंग जो होता है वो पीला कथई जैसा, और जैतूनी हरा रंग कथई लाल रंग जैसा दिखाई देता है। यानी वो ऐसे रोगी जो होते हैं वो लाल रंग व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते वर्णांधता से ग्रसित रोग के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा वर्णांधता और फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।